मैनू फरमान लगे भी होर मैं की करने वास्ते आया, होर मैं की करना आया। और अल्लाह दी कसम वाली गल है कि खिताब फरमाया, फिर पता ही नहीं कि ये बीमारी है भी सी या नहीं है सी। जिस दिन विसाल शरीफ होया हफ्ते वाले दिन, जुमे वाले दिन तबीयत आपकी खराब हुई तो तशरीफ लै गए जुमा शरीफ पढ़ाने वास्ते। तो मैं हाथ जोड़े, मैं कहा जी तकरीर अपने हिसाब से ना करो, मेरे हिसाब से करो, क्योंकि बेखुद हो जाते ना जिन्होंने खिताब फरमाते। तो तकरीर आहिस्ता आहिस्ता तकरीर फरमाई। भाईजान थोड़ा जहा लेट आए क्योंकि थोड़ा दूसरे महल्ले च रहिंदे ने, इन्होंने मैं दसिया भी नहीं तो ना ही उन्होंने पता। तो मैनू फरमान लगे, भाईजान कह लगे, मैं भी बिल्कुल आखिरी टाइम तक नीचे उतरिया। मैनू कहते अब्बा जी की गल है अज, क्योंकि उन्होंने वो जुबन तो तकरीर वाला है ही नहीं सी। तो मैं कहा जी उन्होंने तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ी मेहनत की। मैं कहा जी तुम हौली हौली तकरीर कर लो। तो मैनू फरमान लगे बड़ी मुहब्बत नाल, कहते अच्छा जी। तशरीफ लैके अपने हिम्मत और इस्तिताअत के मुताबिक अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जुमा शरीफ पढ़ाया। बस वो जुमे पढ़ ले जे पढ़ ले जे। दुआ करे करो साडे वास्ते, असीं तुहाडे वास्ते दुआ करने। सदमा छोटा नहीं है, लेकिन अल्लाह करीम दी जात सबर अता फरमान वाली है। मैं ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस दे विच हाजरी पेश की हर साल ही, क्योंकि अब्बा जी किबला के हुक्म के मुताबिक। तो गला मेरा 3 दिन हो गए बिल्कुल मैं इशारे नाल गल्लां करदा रहा। अज पता नहीं तुहाडे नाल मुलाकात होनी सी, इस वास्ते इन्नी क आवाज़ चली, बिल्कुल इशारे नाल गल भी। किसी ने इशारा करके बुलाया कि पानी का घुट दे दे, मेरा गला बोलता नहीं। जिन्नी हिम्मत हुई इंशाअल्लाह मैं तुहाडे सामने हाजिरी पेश करांगा। तो बस मेरे नाल थोड़ा जिहा इन्नी मेरे मेहरबानी करो कि मेरे नाल रड़ के आया जे। इंशाअल्लाह जिन्नी हिम्मत हुई अल्लाह करीम खैर फरमाए। मुहब्बत दे नाल सारे हजरात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस दे विच दरूद व सलाम दा नजराना पेश करो। कोई जुबान खामोश न रहे। आ जिहड़े दोस्त बहुते पीछे पीछे बैठे ने, नेड़े आ जाओ थोड़े जे। अल्लाह करीम तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। नज़दीक नज़दीक हो जाओ ना, आप ही बैठे हैं जिन्होंने जेड़े आ गए हैं। बस मेरे ख्याल इन्होंने नहीं आना है, जिन्हों की हाजरी लगी हुई। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जितनी हिम्मत हुई मैं तुहाडे सामने हाजिरी देंगा। उस तो बाद इंशाअल्लाह भाईजान तशरीफ फरमान है, वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। मुहब्बत ना दरूद पाक पढ़ो, कोई जुबान खामोश न रहे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। भी किसी महफिल पाक जाओ ना, उलमाए किराम नाथ खान हजरात तुहानू कहंदे ने दूसरी पढ़िया करो। ये मौका अपनी जिंदगी च गनीमत जानिया करो कि किसी वेले बंदा बेतवज्जो भी कर जाता कि बंदे नू याद नहीं रहिंदा। तुहानू याद करा देंदे ने, उन्हां दा एहसान मन्निया करो कि तुहानू कहंदे ने दुरूद शरीफ पढ़ो। तो दुरूद शरीफ पढ़ांगे एक बारी दुरूद पाक उलमाए किराम को बारहा तुसीं सुनिया कि 10 दरजात बुलंद हुंदे। अल्लाह करीम 10 दरजात तुहाडे बुलंद कर दिंदा। 10 गुनाह माफ हो जाते। अल्लाह करीम 10 बारी तुहाडे उत्ते सलामतियां भेजदा। ते मैं अक्सर महाफिल दे विच इह गल कहना हुंदा कि गिरेबान च मूँह पा लीए, साडी इह करतूत है कि अल्लाह करीम सानू सलामतियां भेजे। साडी कोई करतूत नहीं। करतूत है तो सिर्फ यही है कि असीं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मत ही। तो फिर उम्मती होने का हक यह है कि जो दुरूद पाक का क्या जाए फिर कोई जुबान खामोश नहीं रहनी चाहिए। हुण पढ़ो मोहब्बत नाल दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या खौफ महशर का
ना कोई खतर रखते हैं, खौफ में शर का ना कोई खतर रखते हैं। हम तो सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं। हम तो सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं। और तुम में ताकत तो आके डबो दो लहरों, कमली वाले मेरी कश्ती पे नजर रखते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आलमी सना खान मुस्तफ़ा साहबजादा सैयद मोहम्मद इजहारुल हक आज़ादी। तुम में ताकत हो, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए साहबजादा साहब की तबीयत मुबारक कलील है। तमाम अहबाब अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखे। बहुत नासाज़ियत तबीयत के बावजूद भी आप जलवगर हुए हैं। तमाम अहबाब अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें और ज़ियारत फरमाएं। शाहज़ादा रईसुल मुतकल्लिमीन, जानशीन रईसुल मुतकल्लिमीन, वारिस मिंबर रईसुल मुतकल्लिमीन हुजूर साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद महमूदुल हक शाह साहिब और साहबजादा पीर सैयद अमजद हुसैन शाह साहब, आप जलवागर हुए। तुम में ताकत हो तो आके डबो दो लहरों, कमली वाले मेरी कश्ती पे नजर रखते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शेर सुन लो, फिर मेरे नाल मिल के पढ़ो। अल्लाह ताला तुहाडी और मेरी हाज़री नूं कबूल फरमाए। 12 रबीउल अव्वल के दिन अब्रे बहारां छाए, मेरे सरकार आए। 12 रबीउल अव्वल के दिन अब्रे बहारां छाए, मेरे सरकार आए। आमिना तेरे घर आकर जिब्रील पयाम ये लाए, मेरे सरकार आए। आमिना तेरे घर आकर जिब्रील पयाम ये लाए, मेरे सरकार आए। 12 रबीउल अव्वल के दिन अब्रे बहारां छाए, मेरे सरकार आए। दूर हुआ दुनिया से अंधेरा, आए आका हुआ सवेरा, हुआ सवेरा। अब्दुल्ला के घर आंगन खुशियों के बादल
बादल छाए मेरे सरकार आए। अब्दुल्ला के घर आंगन खुशियों के बादल छाए। बुलंद आवाज से मोहब्बत से। अब्दुल्ला के घर आंगन खुशियों के बादल छाए मेरे सरकार आए। और बड़ा खूबसूरत शेर कि सैयदा हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा आप जिस वेले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं लैण वास्ते उत्थे मक्के शरीफ तशरीफ ले आईयां, क्योंकि आपकी सवारी लागर आप खुद कमजोर, सवारी पिछे रह गई। जिन्हां दी तकड़ियां सवारियां उन्होंने बच्चे अरबां दे अरब सरदारां दे बच्चे ले चले गई, वो तो रस्ते च मिलियां। ते हलीमा फरमांदियां ने कि मैं दिल च सोचा भी पता नहीं हुण मैनूं कोई लभेगा कि नहीं लभेगा, लेकिन हलीमा सादिया नूं नहीं ना पता भी रब करीम जो फैसला कीती बैठा है वो तो अपनी कायनात की जान हलीमा सादिया की झोली में पाउण वास्ते अल्लाह करीम ने फैसला फरमा लिया। तो आपने फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा मशहूर वाकया तुसीं वो वाकया सुनते रहंदे हो। जिस वेले आप वापस होईयां तो वो जड़ियां पहलों चले गई सी आप उन्होंने तो अगे उन्होंने आख्या हलीमा रुक के एक बारी गल सुने ना भी तेरी ते सवारी टुरदी कोई नहीं सी, हुण तू रुकदी कोई नहीं। उन्होंने आख्या कमाल मेरा नहीं, कमाल ओहदा है जिहड़ा मेरी गोदी दे विच है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान हुजूर रईसुल मुतकल्लिमीन। बड़ा खूबसूरत शेर कि मुश्किल तेरी टल जाएगी, सूखी खेती फल जाएगी, फल जाएगी। दाई हलीमा तेरे सोए भाग जगाने आए मेरे सरकार आए। दाई हलीमा तेरे सोए भाग जगाने आए मेरे सरकार आए। मिलके पढ़ लो दाई हलीमा तेरे सोए भाग जगाने आए मेरे सरकार आए। आमिना तेरे घर आकर जिब्रील पयाम ये लाए मेरे सरकार आए। और जो है सब नबियों के सरवर जान मसीहा खिज़र के रहबर, खिज़र के रहबर। अरे झोली भरना काम है जिनका आज वो दाता आए मेरे सरकार आए। झोली भरना काम है जिनका आज वो दाता आए मेरे सरकार आए। आमिना तेरे घर आकर जिब्रील पयाम ये लाए मेरे सरकार आए। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत शेर के सूखी थी गुलशन में कलियां, सूनी थी मक्के की गलियां, मक्के की गलियां। अरे उनके कदम से चारों जानिब हो गए नूर के साए मेरे सरकार आए। उनके
के कदम से चारों जानिब हो गए नूर के साए, मेरे सरकार आए। आमिना तेरे घर आकर जिब्रील पयाम ये लाए, मेरे सरकार आए। मिलके पढ़ लो, आमिना तेरे घर आकर जिब्रील पयाम ये लाए, मेरे सरकार आए। आमिना तेरे घर आकर जिब्रील पयाम ये लाए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। मोहब्बत ना दुरूद पाक पढ़ो। एक पंजाबी दी नाते पाक दे चंदा शाह मोहब्बत नाल समात फरमाओ। हाँ जिंद जाने मुहम्मद अरबी तो कुर्बान करण दी चस्यासी, वो जिंद जाने मुहम्मद अरबी तो कुर्बान करण दी चस्यासी। मिलके पढ़ो, जिंद जाने मुहम्मद अरबी तो कुर्बान करण दी चस्यासी। ते विच कब्र दे रब दे दिलबर दी पहचान करण दी चस्यासी। विच कब्र दे रब दे दिलबर दी पहचान करण दी चस्यासी। चस ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਚੰਦ ਚੜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵੇ ਹੀ ਮਨਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਪਾਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚੱਪ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚਸ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਤਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਬੜਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तशरीफ लियानी ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਨੱਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਔਰ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया ते तशरीफ लियाए ते अल्लाह करीम ने उम्मतां दियां मुश्किलां हल कर दित्ती। ते कब्र तो वड्डा मुश्किल मरहला कोई नहीं। ते जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उत्थे कब्र च तशरीफ लैन ते फिर केड़ी मुश्किल रह जानी उत्थे। विच कब्र दे रब दे दिलबर दी वो पहचान करण दी चस्यासी। सुनो कि जद सारिया उम्मता लभना है कोई मिल जावे बख्शा देवे।
जिदों सारिया उम्मतां लभना है कोई मिल जावे बख्शा देवे ओए उठे आमिना बी दे सोने ते सानू मान करन दी चसिया सी उथे आमिना बी दे सोने ते सानू मान करन दी ਉਹ ਚੱਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹੋ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਸ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੋ ਉਦੋਂ ਆਮਿਨਾ ਬੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ चसिया सी बड़ा खूबसूरत शेर के सब नफ्सा नफ्सी विच होने ना कम किसे ने आना है उस वेले कमली वालिदा अरमान करन दी चसिया सी उस वेले कमली वालिदा अरमान करन दी चसिया सी मोहब्बत ना आखो सुभान अल्लाह बड़ा खूबसूरत शेर के सोने सदना जद उम्मत नू बख्शिश वंडी जांदी सोने जद सदना उम्मत नू बख्शिश वंडी जांदी उस वेले इस फरमान वाले सानू ध्यान करन दी चसिया सी उस वेले इस फरमान वाले सानू ध्यान करन दी चसिया सी विच कब्र दे रब दे दिल बरदी पहचान करन दी एडा औखा काम दसी गड़ा अभी आला दा कलाम सौखा पढ़ना मोहब्बत ना पढ़ो दुरूद शरीफ मैं इंशाअल्लाह तुहाडे सामने ही हालात ने कोशिश करदा कि रजी अल्लाह तआला नु आप दी बारगाह च नजराना कीते पेश करा मोहब्बत दुरूद पाक पढ़ो सारे अल्लाह
गया। नेमतें बांटता आला दर्दी नाते पाक तो बड़ी देर दी असी सुनते भी, तुसी भी सुनी, असी भी सुनते रहे, उलमा दी जुबानी सुनते रहे, लेकिन जेड़ी आतिश शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जेड़ी महमीज दी है ना इस नाते पाक दे अशार, मैं कहना कि जो नात शरीफ पढ़ो तो ये नहीं कोई सियाना बुजुर्ग होवे, मैं अपनी अखां दे नाल आप दे जनाजे च शमूलियत की मैं ते कसम वाली गल है कि जिस वेले असी जनाजा पढ़ के निकले ना, तुसी यकीन करो कि नौजवान यूनिवर्सिटियां ते कॉलेजां दे मुंडे उस पुल दी ग्रिल दे नाल मत्थे ला के ते टाहां मार के रो रहे सी, क्योंकि उन्हां दे अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इश्क मस्ती दी जड़ी शम्मा आपने रोशन फरमाई ना जी, वो क़यामत तक जारी हो सारी रहेगी। ते जदों ये नात शरीफ कोई पढ़े ना जी, तो मैं अक्सर देखदा भी कि इस शेर जदों पढ़िया जांदा ना जी इस नाते पाक दा, ते नौजवान तबका खसूसन आप दी मुहब्बत दे विच मस्त हो जांदा, ते इंशाअल्लाह तुहानू मजा आएगा। मेरी आवाज जिद्दां दी भी होवे, कलाम आला हज़रत है ते तारीफ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी है। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। नेमतें बांटता और इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम, इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी। इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम। अरे लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नेमतें बांटता और सुनो आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते भी मैं हुण अपनी जुबान च कहां वो खच दी खाचा भी होर कोई गल नहीं मानता, ये एहसान मन सरकार दा कि तैनू कलमा नसीब हो गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही। अरे नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियो
कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। रल के पढ़ो ना करी मेरे नाल। नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगुल से, आज ले आला हजरत बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु की करामत ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठी। मैं पहले नाजरी पढ़ी है, आवाज निकली नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुर पिया काम। आज ले उनकी पनाह, बुलंद आवाज में, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। अरे फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर ना मानेंगे कयामत में। अब्बा जी किबला रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे नाल जिदे भी हाजिर हुंदी ने कोशिश करी दी कि आला हज़रत दा कलाम पढ़ दी। ओदी वजह कि आप एक महफिल च फरमा रहे कहते यार वो कोई एक उठया, दूसरा उठया, तीसरा, फिर शेर भी मियारी नहीं होंगे। शायर अजकल दे शायर जिन्हां दी फकड़बाजी करदे ने, तुसीं जाणदे हो कि ओह किहਨਾਂ किहਨਾਂ ਨੂੰ खुश करने वास्ते किहड़ियां शायरियां हो रही हैं। आप फरमा दे वो आला हज़रत दी नात शरीफ पढ़िया करो, आला हज़रत दी नात शरीफ ना पढ़ो तो मैनूं ऐ लगदा कोई भाभी पढ़न दिया। आला हज़रत दा कलाम पढ़िया करो, तुहानूं पता भी लगे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र किस गैरत दे नाल करीदा है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगुल से। अरे फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर लित्रा तो डरदा कल कहेंगे ना जी मैं तो मनदा ते फरिश्ते खड़े ने, उन्होंने लिखा है सारा कुछ तेरा चुक के लिखा है, तेरे मुंह ते मारना उन्होंने। फिर ना मानेंगे कयामत में अगर और जानो दिल होश व खीरत सब तो मदीने पहुंचे। जानो दिल होश व खीरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हुजूर अब्बा जी किबला 12 दफा चुके सुबह के टाइम नाश्ता जिस वेले फरमाते ने, जो मैं कोल हाजिर होंदा उस वेले ते कई बार फिर जो जी गुफ्तगू शुरू हो जानी ते फरमाना। आप एक दिन फरमान लगे कि बाद बुजुर्ग ऐसे ने कि उस दौर दे विच जदों हज करने वास्ते जाते तो चूंकि उदों तो फ्लाइटा नहीं सी ना जी, हुण मदीने शरीफ उतर गई, उदों तो सारे मक्के शरीफ जाते पहले तो उस तो बाद फिर मदीने शरीफ हाजरी। आप फरमान लगे कि बाद बुजुर्गों का रिवायात विच मैं पढ़िया कि वो हज करने वास्ते मक्के शरीफ जाते तो उस तो बाद उत्थों वापस अपने मकाम से पलट जाते, सरकार की बारगाह च नहीं गए। क्यों?
आप फरमाते कि उन्होंने पूछा किसी ने कि तुम क्यों नहीं गए सरकार की बारगाह, उन्होंने आख्या कि मैनू शर्म आती कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोचणगे कि हज करना आया सी उसे बहाने ना मेरे को आ गया। हुण कहंदे मैं अपने मकाम ते जाके फिर हुजूर की बारगाह च हाज़री देंगा। ऐसे ऐसे बुजुर्ग भी मौजूद हैं कि वापस अपने मकाम से चले गए, उदों सवारियां का भी कोई तसव्वुर नहीं, पता नहीं पैदल गए ने, पता नहीं किसी ऊंट से गए ने, घोड़े से गए ने, वापस अपने मकाम से गए ने हज करके, फिर उतों हुजूर दी दरबारे आलिया दी हाजरी दी नीयत करके उतों भाई आए ने। ऐसे ऐसे मोहब्बत वाले भी ने कि जान दिल, सुभान अल्लाह। हाँ भाईजान फरमाते कि आला हज़रत ने खुद ये अमल किया है। जान दिल होश खीरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह हजूर क़िबला साहबजादा साहब ने ईमान ताज़ा कर दिता सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत दा कलाम पेश करके। इमाम अहले सुन्नत दा कलाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सूफी साहब तशरीफ फरमा ने, उन्होंने वक़्त देना इस वास्ते भी जरूरी है कि मेरे शेख करीम आप जदों भी इत्थे तशरीफ ले आए, आप दी मौजूदगी या पहला जदों भी आपने फरमाना भी सूफी मुख्तार नूं भी टाइम दिओ, सूफी मुख्तार नूं टाइम दिओ। सूफी साहब तशरीफ लियाते ने, चंद अशार सिर्फ हजूर दी नात दे पेश करते हैं। आप दे शेख करीम दे उन्हां मुहब्बतां नूं सामने रखदे होया मैं आप दी खिदमत अंदर मैं पेश कर रहा, वरना साहबजादा साहब से नाशीफ तो बाद फिर सादात का ही सिलसिला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। तेरी महफिल विच सरकार तेरे मंगते आए ने, तेरी महफिल विच सरकार तेरे मंगते आए ने, तेरी महफिल विच सरकार तेरे मंगते आए ने। एक नजर करम दी मार तेरे मंगते आए ने, एक नजर करम दी मार तेरे मंगते आए ने। सोनिया तेरा सखी कराना इथों अज नहीं खाली जाना, सोनिया तेरा सखी कराना इथों अज नहीं खाली जाना। सब नू कर दे मालो माल तेरे मंगते आए ने, सब नू कर दे मालो माल तेरे मंगते आए ने। तेरी महफिल विच सरकार तेरे मंगते आए ने, ते जिन्हां ने तेरी अज बज़म सजाई
जिंदगी तेरे नावे लाई जिन्ना ने तेरी अज बज़म सजाई जिंदगी तेरे नावे लाई इन्हां दियां कर दे बेड़ियां पार तेरे मंगते आए ने इन्हां दियां कर दे बेड़ियां पार तेरे मंगते आए ने तेरी महफिल विच सरकार तेरे मंगते आए ने ते पीर मेरे दियां उच्चियां गद्दियां चिश्त नगर चों मोहरां लगियां देखो रब ने किन्ना करम कमा छड़िया साडा इको अजमेरी पीर वेखो ओ जिन्ने 90 लाख नूं कलमा पढ़ा छड़िया पीर मेरे दियां उच्चियां गद्दियां चिश्त नगर चों मोहरां लगियां ओ मेरा पीर बड़ा लजपाल तेरे मंगते आए ने मेरा पीर बड़ा लजपाल तेरे मंगते। अब तशरीफ लाते हैं साहबजादा वाला शान हज़रत क़िबला साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद रज़ाउल मुस्तफ़ा उमैर शाह साहब दामत बरकातुहु आलिया तशरीफ लाते हैं। साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद महमूदुल हक शाह साहब के शहजादे हैं हज़ूर क़िबला शाह साहब के पोते हैं। आप बारगाह में सरकार की बारगाह में नजराना हकीकत व मोहब्बत पेश फरमाते हैं। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह करम आज बालाए आज बालाए बाम आ गया है जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। मेरे पास कुछ भी न था रोज़ महशर मेरे पास कुछ भी न था रोज़ महशर नबी का वसीला ही काम आ गया है नबी का वसीला ही काम आ गया है। मज़ा तब है सरकार महशर में कह दे महशर में कहते वो देखो हमारा गुलाम आ गया है वो देखो हमारा गुलाम आ गया है करम आज बाला। ये अल्लाह तबारक व ताला की ख़ास अता है
और मेरे आका मौला अलैहिस्सलाम की निगाह करम है कि मेरे शेख करीम के तमाम शहजादे हुजूर की बारगाह में हदिया अकीदत नात शरीफ बड़े आसान अंदाज में पेश करते हैं। वरना आजकल जो नात खानी का दौर है, असानू उठ के विच डकना पैंदा है, भई आ करो ते आ ना करो। लोग नात खानी दे पर्दे विच भी तबले खड़कान लग पे। अल्लाह ताला अपने महबूब पाक अलैहिस्सलाम दा सदका अदब दे नाल ते नियाज़मंदी दे नाल जिद्दां नातां पढ़ी दियां ते सुनिया, वेखा केड़ा लुत्फ है। ना कोई तबला, ना कोई ढोलकी, ना कोई लैनी, ना कोई देनी। नात खानी हो रही है ना, चस आई है नात खानी। सरकार आला हज़रत दा कलाम, फिर होर जेड़ा भी कलाम पढ़े, कलाम भी म्यारी, पढ़ने वाले भी म्यारी। ये तरबियत का असर है। अल्लाह ताला मेरे शेख करीम दे फैजान नु सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला आप दे शहजादियां दी, आप दे खानदान दी खैर करे, उम्रां दे अंदर बरकत अता फरमाए। और शहजादा रईसुल मुतकल्लिमीन हुजूर किबला साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद महमूद उल हक शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आप वास्ते हर वक्त साडियां दुआवां ने। खुदा ताला मेरे शेख करीम दी अजीम निशानी नु सलामत पा करामत रखे, ताकि आप दे मिंबर और मुसल्ले ते आप दे फैजान दा ये सिलसिला जिहड़ा जारी हो सारी रहे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। एक तो एक सारे शहजादे सोने, क्योंकि साड़ी मुहब्बत का म्यार जिवें हजूर की जात है ना, तो फिर हजूर की वजह तो बाकी सारे मनिया जाता है। असी अपने शेख का एहतराम करना है, तो शेख की हर निस्बत का एहतराम करना है। हुण तुहाडे सामने मेरे आका नेमत दे शहजादा अकबर जिगर गोशा रईसुल मुतकल्लिमीन हजरत किबला अल्लामा साहबजादा प्रोफेसर पीर सैयद मोहम्मद अनवारुल हक शाह साहब आप दी खिदमत अंदर बड़ी मुहब्बत ते नियाज़मंदी दे नाल अर्ज है कि हुजूर अपने सदारती कलिमात तय्यबात दे नाल और हुजूर दी नात शरीफ दे नाल असाड़ियां सीनियां नु रोशन ते मुनव्वर फरमान। अल्लाह ताला अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सदका मेरे शेख दी रूह केडी राजी होती पई कि इस पाक महफिल के अंदर आप जलवा करते हो। साडा कीता और मजहब है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अज भी सानू मुशाहिदा फरमाते ने, अज भी मुशाहिदा फरमाते ने। और फिर बुजुर्गों दी रूहां नूं जिस वक्त इहो जिहे तोहफे जाते जिन्हां दे शहजादे हजूर दियां सनावां करदे, क्या शाना ने उन्हां दियां तशरीफ लिया रहे ने। जिगर गोशा रईसुल मुतकल्लिमीन शहजादा अकबर हुजूर रईसुल मुतकल्लिमीन साहबजादा अल्लामा प्रोफेसर पीर सैयद मोहम्मद अनवारुल हक शाह साहिब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। फैजान रईसुल मुतकल्लिमीन हुजूर किबला सैयद मोहम्मद महफूजुल हक शाह साहिब हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हर किस्म की गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक दो बातें मैं इंडोर्स करूँगा जो अजीज़म भाई जान ने आपसे की, उसी के हवाले से। एक तो आपने कहा कि दुरूद पाक आप पढ़ा करें। जब भी कोई आपसे कहता है तो बुलंद आवाज़ से
बड़ी मोहब्बत से दुरूशी पढ़ा करें। मैंने अक्सर देखा है कि आप आयत भी पढ़ दें, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, फिर भी लोग दुरूद पाक पढ़ने में पता नहीं हिचकिचाते हैं या उनकी आवाज़ नहीं निकलती। इस हवाले से मैं सिर्फ 2 बातें आपसे करूँगा, फिर अगली बात अब्बा जान के हवाले से है, मैं उसको एंडोर्स करूँगा जो आपने की, तो फिर मैं नातशी पढ़ूँगा, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करूँगा। ये दुरूद पाक अल्लाह ने, देखिए हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह नमाज से पाक है, वो नहीं पढ़ता, यानी अल्लाह फेल नमाज में शामिल नहीं है। हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह रोज़ा रखने से पाक है। हम इबादत करते हैं, सदका व खैरात करते हैं, जो भी नेकियां करनी है करते हैं, अल्लाह इन सारी चीज़ों से। लेकिन ये दुरूद पाक ऐसी चीज़ है, उसमें खुद अल्लाह ने खुद फरमाया कि मैं दुरूद पढ़ता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फिर मज़े की बात यह है कि आखिर पे फरमाया सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा, हुक्म दिया। ये पहले कहा कि मैं और फरिश्ते हुजूर पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालों तुम भी रसूल पर सलाम भेजो और दुरूद भेजो, और सलाम का जिक्र बाद में किया। और देखिए मेरी बात सुने, मैं बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ, अब तो वो सिलसिला नहीं रहा, मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन बच्चों के लेवल पे आके मैं बात करता हूँ, इसलिए कि मैं खुद भी कोई इल्म मेरे पास इतना नहीं है। ये जो सल्लु अलैहि कह दिया ना, कि उसका मतलब ये कि आप रसूल पर दुरूद भेजें, और साथ कह दिया वसल्लिमू तस्लीमा, अरबी में वसल्लिमू तस्लीमा ये मफऊल मुतलक है, उसमें ताकीद पाई जाती है। क्या मतलब है कि रसूल पर तुम दुरूद भेजो और सलाम बहुत ही भेजो, बस इतनी बात है। अगर आप समझ जाएं तो सलाम बहुत ही भेजो, ठीक है। तो ये वसल्लिमू तस्लीमा, कि वो एक कायदा है अरबी का, वो मैं बयान नहीं करता कि सल्लिमू के बाद तस्लीमा क्या है, लेकिन उसका मतलब यही है कि बड़ी ताकीद के साथ अल्लाह हुक्म फरमा रहा है। तो इसलिए जब आपको कहा जाए रसूलुल्लाह पर दुरूद भेजो, सलाम भेजो, तो बुलंद आवाज़ से मोहब्बत से, और फिर अल्लाह जो है खुद इसमें शामिल, ये इतनी बाबरकत चीज़ है। तो दुरूद पाक पढ़ना चाहिए आपको मोहब्बत के साथ। एक और बात जो उलमा ने इस सिलसिले में लिखी, सूरत बकरा पढ़े ना, तो आपको वहां पर अल्लाह ताला ने 2 मिसालें दी हैं रियाकारी की। एक तो यह है कि रियाकारी वाला शख्स जो है ना, जो दिखावे की इबादत करता है, कल क़यामत को उसका नामा अमाल ऐसे साफ होगा जैसे चटियल मैदान। हाँ जी। और एक जगह पे दूसरी मिसाल दी, जैसे बंदे की टेंड होती है ना, रसूल सल्दन वाली बात है, ऐसे उसका नामा अमाल साफ होगा जो दिखावे की इबादत करता है। लेकिन उलमा ने लिखा दुरूद पाक हुजूर पर सलातो सलाम भेजना ऐसी इबादत है, अगर आप दिखावे से भी करेंगे तो भी रद्द नहीं होगी। हाँ जी, तो भी रद्द नहीं होगी। ये देखिए आप कितनी जबरदस्त इबादत है कि कोई शख्स दिखावे से सलातो सलाम पढ़ता है, अल्लाह कबूल फरमाएगा, रद्द नहीं करेगा, इसलिए कि अल्लाह उस इबादत में खुद शामिल है। दूसरी बात भाईजान ने वो अब्बा जान के का जिक्र खैर करते हुए कही, वो मुझे भी वो एक बात याद आ गई। हाफिज जी की बच्चियाँ, मेरी बेटी, वो जुमेरात को इशा के बाद देर गए तक, क्योंकि उस वक़्त नमाजी मस्जिद से निकल जाते हैं, तो वो मज़ार शरीफ पे चली जाती हैं। वहाँ कोई वो पढ़ती पढ़ाती हैं, वो नात खानी कर लिया अपने ज़ौक़ के मुताबिक, वो कुरान पाक पढ़ लिया, कोई उस पर ख़त्म शरीफ दिला दिया किसी चीज़ पे। तो किसी वक्त जो है ना, वो बच्चियाँ सारी अब्बा जान की बड़ी खिदमत गुजार थी, तो वो एक दूसरे की शिकायत कर देती अब्बा जान के पास जाके। जब जाती जुमेरात को, वो कहती अब्बा जी ये इसने ये काम किया, ये ऐसा करती है। तो एक दिन अब्बा जान ख्वाब में मिले, उन बच्चियों में से किसी एक बच्ची की ख्वाब में, उनका मेरे पास आके तुम एक दूसरे की शिकायतें करती हो है? हम सारी आपकी बातें सुनते हैं, लेकिन हमें बोलने की इजाज़त नहीं है। जी। तो वो
बड़ा प्यार फरमाते थे, बड़ी मोहब्बतें थी। असर के वक़्त में हाज़िर हो जाता। अल्लाह दुआ फरमाया करें, अल्लाह ताला हाफ़िज़ जी को भी सेहत दे, ये भी बीमार रहते हैं, मुझे भी सेहत दे, मैं भी बीमार रहता हूँ। अल्लाह हम सब को सेहत दे, आपको भी सेहत दे। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। हम आपके लिए दुआ करते हैं, अब हमारे लिए। तो अक्सर असर के वक़्त हाज़िर हो जाता। मैं कहता अब्बा जान ये गिलास में पानी है, इस पर फूंक मार दे। तो जब वो फूंक मारते तो मैं पानी पी लेता। तो अब वो सिलसिला नहीं है ना, वो नज़र आता है। बस अब तो यही है कि उनके मज़ार मुक़द्दस पे जाके तिलावत करते हैं और दिल को सुकून आता है। अब हमारे लिए दुआ किया करें, दुरूशी पढ़िए बुलंद आवाज़ के साथ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। वही बात है, आला हज़रत की नात है। अल्फाज और मफ़हूम ज़रा मुश्किल ही होता है, तो लेकिन इसको समझने की कोशिश करें कि मेराज की रात हुजूर अर्शों से भी आगे निकल गए। अब अर्श हैरान है कि हुजूर का मंजिल किधर है, हम तो नीचे रह गए हैं। तो इसकी तरफ आला हज़रत इशारा फरमा रहे हैं। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। अर्श पे जा के मुर्गे अक्ल थक के गिरा, वश आ गया। अकल की बात हो रही है। अर्श पे जा के मुर्गे अक्ल थक के गिरा, वश आ गया। और भी मंजिलों पर पहला ही आस्तान है। और भी मंजिलों पर पहला ही आस्तान है। अर्श पे ताज़ा छेड़ छाड़, फर्श पे तुरफ़ा दुमदान। कान जिधर लगाए तेरी दास्तान है। और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान है। वो बंदा तभी चलता फिरता सुनता उठता बैठता है ना जब उसमें जान होती है। आला हजरत इसी तरफ तो इशारा कर रहे हैं कि ये दुनिया, इसकी जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, इसलिए तो ये दुनिया जिंदा है। और अगर हुजूर ना हो तो ये दुनिया भी ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो
पेश नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पर रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। आला हजरत फरमा रहे हैं जिन्होंने हुजूर की ज़ियारत की उनका जी करता था कि फौरन हुजूर के आगे सजदा कर दें, हाँ जी, लेकिन शरीयत का अमर माने है, इसलिए फरमाते हैं रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। और खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बादिन मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। अल्लाह फरमाता है ये वो रसूल हैं जिनके बाज़ को बाज़ पर हमने फजीलत दी है, और इनमें से कोई ऐसा भी है जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया है, और अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर दरजात अता फरमाए। ये बड़ी, इसको समझें ज़रा कि अल्लाह ने रसूलों को बड़े बाज़ को बाज़ पर फौकियत दी है, और उनमें से मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कलाम फरमाया। जाहिर है ये शर्फ दीगर अंबिया को हासिल नहीं है, लेकिन कोई ये समझे कि शायद रसूलुल्लाह को भी हासिल नहीं है, उसका साथ ही बयान फरमा दिया कि बाज़ को बाज़ पर अल्लाह ने दराजात उनके बुलंद किए हैं, दराजात। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे रसूलुल्लाह की ज़ात मुराद है कि कलाम तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सब अंबिया पर दराजात अता फरमाए। अब अरबी का उर्दू आप पढ़ते हैं, आप समझते भी हैं, उर्दू में वाहिद जमा है, एक को वाहिद कहते हैं और उससे ज़्यादा जमा है, लेकिन अरबी में तीन, वाहिद को वाहिद जो एक है उसको वाहिद के लिए सीगा है, और फिर दो के लिए तस्निया का सीगा है। अब सानी नहीं बोलते उर्दू में, दूसरा उसी से तस्निया है, तो एक दो हो तो उसके लिए तस्निया का सीगा है, और तीन या तीन से जायद के लिए जमा का सीगा। अब अल्लाह ने यहाँ जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया है कि अल्लाह ने बाज़ के दरजात बुलंद किए, तो जमा की कोई हद है मुझे बताएं आप? तीन या तीन से जायद। अब तीन से जायद 10 भी हैं, 50 भी हैं, 100 भी है, 1000 भी है, लाखों भी हैं, हाँ जी, अरबों खरबों, पता कितनी पता नहीं आगे है वो गिनती जो है। कोई कंप्यूटर आज तक इजाद नहीं हुआ कि जो गिनती की हद बंदी कर सके। अल्लाह ने लफ्ज़ ही ऐसा बोला है कि हमने रसूलुल्लाह के इतने दरजात बुलंद किए हैं, तुम्हारी अक्ल नाकिस कभी उनका अहाता कर ही नहीं सकती। कोई कंप्यूटर, कोई कैलकुलेटर आज तक इजाद ही नहीं हुआ जो रसूलुल्लाह के दरजात का अहाता कर सके। फिर मौलवी के दिमाग में क्या खराबी है, क्या खन्नास भरा हुआ है कि मौलवी कहता है जी नहीं रसूलुल्लाह को बस इतना पता है, इतना नहीं पता। और जालिम तू तो हुजूर के दरजात की वो हदबंदी नहीं कर सकता। अल्लाह ने उसके लिए जमा का सीगा ही ऐसा फरमाया है कि वो ना जमा की कोई हद है, ना रसूलुल्लाह के दरजात की कोई हद है। अल्लाह फरमाता है हमने उनके दरजात बुलंद किए हैं। ये आयत को मैंने अपने उसका मौजू बनाया है ताकि मैं हुजूर की फजीलत चंद लफ्ज़ों में बयान कर सकूं। हुजूर की नबूवत आफाकी है, रहमतल लिल आलमीन, सारे जहानों के हुजूर उनके लिए रहमत बन करके आए हैं। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम का कौल कुरान पाक में है सूरह सफ में कि इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं मैं तुम्हारी तरफ रसूल बन करके आया हूँ। इससे पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूदियों की तरफ रसूल बन करके आए हैं। इसमें एक और भी बात समझें, ये जो मुख्तलिफ पंफलेट बांटे जाते हैं ईसाइयों की तरफ से,
जी, और वो कहते हैं जी तौरात पढ़ें, इंजील पढ़ें, उन्हें हक ही नहीं पहुंचता इस चीज़ का कि वो लोगों को तलकीन करें। भाई मूसा अलैहिस्सलाम तो आए तुम्हारी तरफ है, अब दूसरों को क्यों तलकीन करते हैं कि हमारी तौरात पढ़ें, इंजील पढ़ें। तो मूसा अलैहिस्सलाम का कौल ये मिलता है कि उन्होंने अपनी कौम से कहा मैं तुम्हारी तरफ नबी बन करके आया हूँ, ये सूरह साफ में है। ईसा अलैहिस्सलाम का कौल भी ऐसा ही है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इंजील भी ये कहती है कि उनका कौल उसमें मिलता है कि मैं बनी इसराइल की खोई हुई भीड़ों की तरफ नबी बन करके आया हूँ। इससे भी पता चलता है कि वो बनी इसराइल की तरफ नबी बन करके आए हैं। तो ईसाइयों को क्या हक पहुँचता है कि वो दूसरों को तबलीग करते फिरें, पम्फलेट बेचते फिरें कि जी इंजील पढ़ें, तौरात पढ़ें, तो ये उनको कोई हक नहीं पहुँचता। ये आप बात सुन करके बावा ना कर लिया करें, याद रखा करें, और वो ऐसा शख्स आपको मिले उसके मुंह पे तमाचा मारा करें कि तुम्हारे नबी तो हमारी तरफ आए ही नहीं है, तो आप किस बिना पर जो है तलकीन करते हैं, अपने मजहब की तरवीज करते हैं, उसकी अशात करते हैं। लेकिन वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, तो मूसा अलैहिस्सलाम का कौल भी मिलता है, ईसा अलैहिस्सलाम का कौल भी मिलता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जहानों आलमीन, वहाँ भी जमा का सीगा है, आलमीन के लिए जो है अल्लाह ताला ने आपको रहमत बना करके भेजा है। तो जब आलमीन के लिए रहमत है तो इसका मतलब यह है कि हुजूर की नबूवत सब के लिए। अल्लाह फरमाता है वरफ़ाना, ये सब बातें बड़ी आसान है, मैं आपके उस पर करता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। मैं क्योंकि ना मैं मुदर्रिस हूँ, ना मैं मुकर्रर हूँ, ना मैं खतीब हूँ, इसलिए मेरी बातें तो बड़ी सादा सादा सी हैं, आप समझने कोई मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह फरमाता है वरफ़ाना लका ज़िक्रा, हमने या रसूलल्लाह आपकी खातर आपके ज़िक्र को बुलंद फरमाया। इबादात में हुजूर का जिक्र है, अजान में हुजूर का जिक्र है, और नमाज देखें तो उसमें भी हुजूर का जिक्र है। हाँ जी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक को अल्लाह ताला ने यूं बुलंद फरमाया। और अगर किसी की अजान में नमाज इस जिक्र से पाक हो तो उसकी नमाज जिक्र कोई नहीं है, वो सब डगौसला है। इसी तरीके से मौजज़ात को देखें तो हुजूर उनमें भी अफजल है। सारे अंबिया को अल्लाह ने मौजज़ात अता फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम को कुरान फरमाता है 9 मौजज़ात अल्लाह ने दिए, और हुजूर को छोड़ करके मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा मौजज़ात अता फरमाए 9। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़े दिए, जब वो दुनिया से तशरीफ ले गए उनके मौजज़े खत्म। ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ात दिए, जब वो दुनिया से गए मौजज़ात खत्म। मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा अल्लाह ने उनको अता फरमाया। जब आप दुनिया से तशरीफ ले गए, जिंदा आसमानों पर उठा लिए गए, तो अब मूसा अलैहिस्सलाम किसी मुर्दे को जिंदा नहीं फरमाएंगे। लेकिन हुजूर का एक मौजज़ा एक ही, बाकी भी सारे अगर आप उन पे गौर करें बड़ी वो उसमें वो फजीलत की बात है, लेकिन आप कुरान पाक को देखें, हुजूर का जिंदा मौजज़ा है। जब तक दुनिया बाकी है कुरान बाकी है, जब तक कुरान बाकी है हुजूर का मौजज़ा जिंदा है। ये अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा आपको अता फरमाया है, क़यामत तक बाकी रहेगा। बाकी अंबिया दुनिया से गए तो मौजज़ा खत्म, हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपका मौजज़ा क़यामत तक जिंदा रहेगा कुरान की सूरत में। देखिए मेराज की रात अल्लाह ताला से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ने कलाम फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी वो जो मैंने आयत पढ़ी उसमें भी है कि अल्लाह ने कलाम फरमाया। तो मौजज़ात का ज़रा तकाबुल करें इसमें। मूसा अलैहिस्सलाम से अगर कलाम किया है तो पर्दे के पीछे से किया है, हिजाब के अंदर रहते हुए किया है। वो जो वादिय तूर है उसमें दरख्त की ओट से कुरान फरमाता है अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, और मूसा अलैहिस्सलाम उस कलाम की तजल्ली को भी बर्दाश्त नहीं फरमा सके और ज़मीन पर तशरीफ ले आए, उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि अल्लाह के नूर की तजल्ली इतनी ज़बरदस्त थी जो दरख्त पर पड़ी। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं जो है रब्बुल आलमीन हूँ, उस दरख्त से आवाज़ आती है तो उसको आप बर्दाश्त नहीं फरमा सके। लेकिन क़यामत के दिन और सॉरी मेराज की रात अल्लाह ने रसूलुल्लाह से बगैर हिजाब के कलाम फरमाया। या रसूलुल्लाह थे या अल्लाह था, कोई दरमियान में हिजाब नहीं था, कोई पर्दा नहीं था। दना फतदल्ला की बात है, आप समझने की कोशिश करें। ये हुजूर मौजज़ात में भी तमाम अंबिया से अफजल है। ईसा अच्छा फिर मैं तकाबुल थोड़ा सा कर दूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा फरमाया,
मैं तौबा करता हूँ करोड़ मरतबा इस बात से, लेकिन जरा गौर करें, कोई बकवास कर सकता है, और ऐसा हुआ भी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मुर्दों को जिंदा किया तो किसी ने कहा नहीं जी वो मुर्दे होगा उसमें कौमे में, इत्तफाक की बात है। ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको फूंक मारी, उधर से उसका कौमा खत्म हो गया, वो जिंदा हो गया। इसमें ईसा अलैहिस्सलाम क्या कलाम है? वो आज भी बकवास कर सकता है जो कोई मौजूदात का मुनकर है, जो ईसा अलैहिस्सलाम के फजीलत का मुनकर है, कि देखो जी वो उसका कौमा खत्म हो गया, वो जिंदा हो गया। आपने अखबारात में भी पढ़ा होगा कि कई बंदे ऐसे हैं वो कई दिन मरे रहे, फिर बाद में वो जिंदा हो गए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, क्योंकि हमने तो जाके नहीं देखा, लेकिन अखबारात में ऐसी बातें आ जाती हैं। लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा फरमाया, लेकिन हुजूर ने कैंकरियों को कलमा पढ़ा दिया। अब कैंकरियों का कलमा पढ़ना तो उनकी तो आदत नहीं है बोलना, कैंकरियों की उनका तो फंक्शन बोलना नहीं है, लेकिन कैंकरियों ने कलमा पढ़ा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजे को उसके साथ मिलाएं। अगरचे आपने वो क्या है, एक चुंगी मुहर्रर था उसको जिंदा किया, और वो एक माई आ गई, वो बूढ़िया थी, वो रोने पीटने लगी कि मेरा बेटा मर गया है, तो आपने उसको जिंदा किया इस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम ने। हत्ता के ईसा अलैहिस्सलाम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को भी जिंदा किया। अभी जो मैंने बात की ना, लोगों ने बकवास की कि नहीं नहीं ये इत्तफाक की बात है, ईसा अलैहिस्सलाम ने इधर से फूंक मारी, उधर से उसकी बीमारी रफा हो गई तो वो जिंदा हो गया। आपने फरमाया अच्छा भी अगर यही बात है तो फिर तुम बताओ मैं किसको जिंदा करूं? उनका लगा अब ईसा काबू आया, अब मजा आएगा। वो ईसा अलैहिस्सलाम को ले गए किसी पुराने कब्रिस्तान में, पुराने कब्रिस्तान में, और पुराने कब्रिस्तान यानी जिसका जिंदा होना महाल हो, वो कितने दिन बंदा जिंदा रहेगा अगर किसी को जिंदा ही कब्र में दफन कर दिया जाए? किसी कोई कौमे में ही था तो उसको अब कब्र में गया तो मर गया, वो कितनी देर जिंदा रहेगा? तो साल हा साल से जो पुराना कब्रिस्तान था वो वहां ले गए आपको, और वहां तलाश करते रहे पुरानी किसी कब्र को, कहते इसको जिंदा करो। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा चल भाई अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। तो वो अब आप मेरी तरफ देखेंगे, यानी ये मेरे एहसासात हैं, ये बंदे के ख्यालात में ये बात आती है। वो जो पड़ा हुआ था इतनी देर का सोया हुआ हजारों साल पहले का, वो कहता केड़ा है, वो किसने मुझे नींद से जगा दिया है? वो ऐसे ही कहता होगा ना, कौन है वो, किसने मुझे जगा दिया? आपने कहा तू बाहर आ अल्लाह के हुक्म से, वो आ गया। उसने कहा कौन है मुझे जगाने वाला? वो कहा बाबा जी मैनू वापस भेजो, मैं दुनिया से नहीं आना, ये दुनिया को अच्छी जगह चीज नहीं है। वो बोला कौन था? साम बिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा साम। नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहते हैं कि ये दूसरे आदम हैं। नूह अलैहिस्सलाम की औलाद जितनी भी चली बाद में साम से चली, ठीक है? जैसे आदम अलैहिस्सलाम आपके जद्दे अमजद हैं, बाप हैं हम सब के, नस्ल इंसानी के, तो नस्ल इंसानी के दूसरे बाप साम हैं। वो साम को आपने जिंदा कर दिया, तो इतनी पुरानी उसको जिंदा किया, तो फिर भी नहीं वो माने। उसकी कहा नहीं जी ये जो नाम मानने वाले जो है ना उनको बड़े पास बहाने होते, कहते नहीं नहीं ये जादू है। फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात कालू हाज़ा सिहरुम मुबीन, ये तो जादू है। लेकिन कैंकरियां तो नहीं बोलती ना। तो चलो किसी का कौमा दूर हो गया तो तुम कह दो। ईसा अलैहिस्सलाम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आम कि कोई किसी कौमे में था, डॉक्टर कहता है कौमे में चला गया, जिंदा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन कैंकरियां तो नहीं बोला करती। उन्होंने हुजूर की हाथ में दस्ते मुबारक में अल्लाह का कलमा पढ़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, हुजूर की रिसालत का इकरार किया, अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया। तो कहाँ मुर्दों को जिंदा फरमाना और कहाँ कैंकरियों का, कि जिनका फंक्शन ही नहीं है बोलना, चे जाए के कलमा पढ़ना, चे जाए के खुदा की वहदानियत को बयान करना, चे जाए के रसूलुल्लाह की रिसालत का ऐलान करना। ये मोइज़ात का फर्क देखें। और शजरो हजर यानी दरख्त पत्थर, हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हुजूर पर दुरूद पढ़ते थे। और ये वाबियों ने भी वैसे अपनी किताबों में लिखा हुआ है, अब जी उस पर मैं बहस नहीं करनी। हुजूर फरमाते हैं मैं उस पत्थर को आज भी पहचानता हूँ जो मेरे
नबूवत का ऐलान करने से पहले मुझ पर दुरूद पड़ता था। मेरे ऐलान नबूवत करने से पहले मुझ पर दुरूद पड़ता था। मैं उस पत्थर को आज भी पहचानता हूं। पत्थर को पता चल गया कि ये रसूल जा रहा है। अभी आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, बेसत का ऐलान नहीं किया, पत्थर को पता है कि हुजूर अल्लाह के नबी हैं और जा रहे हैं और उसने सलाम किया। आज के मौलवी को पता नहीं चला, बदबख्त को, जो कहता 40 साल तक तो आपको पता ही नहीं चला कि आप नबी हैं, 40 साल के बाद जाकर के पता चला। और बेवकूफ आदमी, 40 साल की उम्र में अल्लाह ने आपको नबूवत का ऐलान करने का हुक्म दिया, इजाजत दी, उससे पहले इजाजत नहीं थी, वरना पत्थर ने तो ऐलान कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब यहूदियों ने बकवास की हजरत मरियम के बारे में कि ये बगैर शादी के बच्चा कहाँ से तू ले आई है, तो आपने बच्चे की तरफ इशारा किया, तो उन्होंने क्या फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब, अभी पंगूड़े में है, चंद दिनों के हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने मुझे किताब दी है, यानी मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब भी दे दी है, माजी का सीगा है। अगर तुम रसूलुल्लाह की रिसालत को इस तरीके से नहीं मानते तो फिर तो ईसाई कहेंगे कि हमारा नबी अफजल है। क्यों जी? तो उसने तो पंगूड़े में ऐलान कर दिया, चंद दिनों के थे तो ऐलान कर दिया कि अल्लाह ने मुझे किताब दी है। उसका इल्म भी साबित हो गया ईसा अलैहिस्सलाम का, उनका इल्म भी साबित हो गया, उनका नबी होना भी साबित हो गया। लेकिन उनका एक अकीदे जो उन्होंने गढ़ा था उसका रद्द भी साबित हो गया। जो बाद में ईसाइयों ने कहा ये तो खुदा है, खुदा का बेटा है वगैरह वगैरह, फरमाया नहीं, उसका रद्द उसी वक्त कर दिया जब अब चंद दिनों के थे, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अभी कितने सालों के बाद जा करके उन्होंने कहना था कि ये अल्लाह का, ये रब है, रब का बेटा है, लेकिन उन्होंने पता चला पैगंबर जानते, पैदा होते ही जानता है कि आगे क्या होने वाला है। तो बहरहाल आपने फरमाया आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। तो ईसा अलैहिस्सलाम चंद दिनों को तो फरमा रहे हैं अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, और तुम कहते हो हमारे नबी को 40 साल बाद पता चला कि मैं नबी। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, वो अपनी अकल का मातम करो। तो हुजूर तो फरमाते हैं उस पत्थर को मैं आज भी जानता हूँ जो बेसत से पहले मुझ पर सलाम पढ़ता था, दुरूद पढ़ता था। देखिए जरा, ये मेरी बातें सादा सी हैं, मैं वो नहीं करता। आप समझे तो आपको भी पता चलेगा कि भाई ये वाकई जो लोग कहते हैं 40 साल बाद ऐलान किया और उसका आपको नबूवत दी है, मिली है, वो झूठ है और उनका दिमाग खराब है। फिर देखें मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 12 चश्मे दिए, क्योंकि 12 वो कबीले थे ना आपके, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, 12 बेटों के 12 कबीले, फिर उनकी 12 आगे कबीलों की औलादें, तो कबीले 12 फैले। हर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया ये अपना साए मुबारक पत्थर मर मारो, तो 12 चश्मे जारी किए। क्यों? कंजर लड़ते तो थे, अपने आपस में लड़ते जो थे, अल्लाह ने 12 चश्मे दिए ताकि अपना अपना जो है चश्मे से पानी पिए, लड़े नहीं। 12 चश्मे, पत्थर से पानी निकल ही आता है। क्यों भाई? ये चश्मे जो पहाड़ों पे हैं कहाँ से निकलते? और बोलो पत्थरों से निकलते हैं कि नहीं निकलते? है नहीं? तो कभी उंगलियों से भी पानी निकला है। हाँ जी, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। आला हजरत फरमाते हैं ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम रसूलों पर दर्जात अता फरमाए हैं। पत्थरों से तो पानी निकल ही आता है। मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े का इनकार नहीं है, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। लेकिन चश्मे पहाड़ों से फूट पड़ते हैं, पत्थरों से फूट पड़ते हैं, लेकिन उंगलियों से कभी पानी नहीं निकला, और ऐसा पानी कि जिससे सारे ही रज जाएं। तो ये क्या कमाल है। और एक बड़ी अहम बात, हुजूर की निस्बत सबसे अफजल, नबी हमारी तरह है। हर कोई बकवास करता, जिस मौलवी को कोई नहीं पूछता वो कहता नबी साढ़े अर्ग है। उस बदबख्त से पूछो कभी कुरान भी पढ़ा है? अल्लाह कुरान में अज़वाज मुतहरात के बारे में ये कहता है, चलो पहले उम्मत की बात कर लें, कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई। क्यों कहा? रसूल की निस्बत की वजह से कि तुम रसूलुल्लाह की उम्मत हो, इसलिए कहा। वरना सानू फुल लगे कि सानू अल्लाह कहे तुसी उम्मत जो बड़े बेहतर हो। गौर करो जरा इस बात पे।
अल्लाह फरमाता तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों बेहतरीन उम्मत कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से। तो खुदा के लिए रसूलुल्लाह के हुक्म पर अमल किया करो, क्योंकि हमें सारा शर्फ, हमें सारी बुजुर्गी रसूलुल्लाह की निस्बत से, वरना हमारे अंदर कोई कमाल नहीं है। अब अल्लाह अज़वाज मुतहरात से खिताब करके फरमा रहा है, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों तुम कायनात में किसी एक औरत की तरह भी नहीं हो। भी बड़ी अजीब बात है, नबी हमारे तुम्हारे तरह का और नबी की बीवियां किसी औरत की तरह नहीं है। ये क्या बकवास है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि नबी हमारी तरह है। अल्लाह फरमाता है ए नबी की बीवियों कायनात की कोई किसी एक औरत की तरह भी तुम नहीं हो। हालांकि उनकी शान में गुस्ताखी ना, अल्लाह ताला मुझे 1000 मरतबा मुआफ फरमाए। तखलीक में, जिस्मानी बनावट में जैसे आम औरतें हैं वैसे ही वो थी। अल्लाह ने क्यों फरमाया कि तुम किसी भी औरत की तरह नहीं हो? जिस्मानी बनावट के एक तरह होने के बावजूद अल्लाह कहता तुम और हो, और दुनिया की औरतें, तो हम भी तो यही कहते हैं तुम और तरह के बूथे हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और है। तुम और किस्म के इंसान हो, रसूलुल्लाह बड़े आला इंसान है। रसूलुल्लाह कभी भी हम जैसे नहीं हो सकते, ज़रा समझें इसको। और उस निस्बत की वजह से जो उन अज़वाज मुतहरात को रसूलुल्लाह के साथ थी, उसी वजह से अल्लाह ने फरमाया कि तुम कायनात में किसी एक औरत की तरह भी नहीं हो, तुम्हारा दर्जा बड़ा आला है। बस मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ, मुझे और भी बातें करनी थी लेकिन हाफ़िज़ जी की तबीयत ज़रा दुरुस्त नहीं है। बस एक इमाम बुसीरी का शेर पढ़ के मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ। इमाम बुसीरी फरमाते हैं दा मद्दअतहुन नसारा फी नबिय्यिहिम, उस बात को छोड़ दो जो ईसाई अपने नबी के बारे में कहते हैं। ईसाई क्या कहते हैं? अभी मैंने जिक्र किया बीच में कि ईसा अलैहिस्सलाम रब हैं या रब के बेटे हैं। इमाम बुसीरी फरमाते हैं कि इस चीज को छोड़ दो जो ईसाई अपने नबी के बारे में दावा करते हैं। उसके बाद वहकुम बिमा शिअता, हुजूर की तारीफ लगाकर जो चाहता है कह, जो भी कहेगा रसूलुल्लाह की अजमत उससे ऊपर ही होगी, तेरी अकल नीचे ही रह जाएगी। तो इसलिए ये बेवकूफ़ों का ये कहना कि तुम नबी को उसके दर्जे बड़े बढ़ा देते हो, ये करते हो, वो करते हो, अल्लाह से बढ़ा देते हो, ये बकवास है उनकी। इमाम बुसीरी फरमाते तुम सिर्फ रसूलुल्लाह को रब ना कहना और रब का बेटा ना कहना, उसके बाद रसूलुल्लाह की शान में तुम जो कह सकते हो वो हुजूर की शान बुलंदी होगी, तुम्हारी अकल उससे कहीं नीचे होगी। वाखिरु दावाना हज़रात मोहतरम साहबजादा वाला शान हुजूर किबला साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद महमूद उल हक शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया